नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। कैसे हैं आप सब? तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का त्योहार हमें कब मनानी है, व्रत क्या रखना जरूरी होता है और भी पूजा से संबंधित कुछ आप लोगों के मन में प्रश्न चल रहे होंगे। तो चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। किस दिन मनाना उत्तम होगा? पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो ध्यान से वीडियो में आप लोग बने रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें बसंत पंचमी से संबंधित। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। तो इस बार 2025 में असमंजस्य की स्थिति बन रही है। कुछ लोग 2 फरवरी को मना रहे हैं और कुछ लोग 3 फरवरी को मना रहे हैं। तो आप अपने घर में मतलब आसपास देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों दिन देखिए पंचमी तिथि है। तो आपको बता दूं, पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11:30 के आसपास और अगले दिन 10:30 से 11 बजे तक है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम लोग मनाएंगे 3 फरवरी को। 2 फरवरी को भी मतलब कुछ स्थानों पर मनाया जा रहा है। अगर आपके घर में आपके आसपास मनाया जा रहा है तो आप लोग मना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग उस दिन पंचमी का त्यौहार मनाएंगे, लेकिन हम लोग उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 3 फरवरी दिन सोमवार को माता की पूजा करना भी सही होता है। सोमवार का दिन भी शुभ होता है। तो सोमवार के दिन हम उदया तिथि में मनाएंगे। बाकी आगे आप लोगों की इच्छा है, आप अपना देख लीजिएगा। आपके यहाँ जब मनाया जाएगा तभी मना लीजिएगा। और यह जो पर्व है, त्यौहार है, माता सरस्वती को समर्पित है। विद्या की देवी, वीणा वादनी, संगीत के लिए, कला के लिए, विद्या के लिए, हर कार्यों की पूर्ति के लिए माता की ही हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माता हमारे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें, साथ में हमारे ऊपर भी बनाकर रखिए। तो हम माता की विधि विधान से पूजा करते हैं। आप फोटो या प्रतिमा से भी पूजा कर सकते हैं। आप मूर्ति लाकर भी घर में कर सकते हैं। मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखिएगा, खड़ी मुद्रा में मूर्ति कभी ना ले, बैठी हुई मुद्रा में ही माता की मूर्ति खरीदिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, बहुत बड़ी मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए। 1 साल तक हमें रखनी है और अगले साल हम विसर्जन करते हैं। इस विधि से हम पूजा पाठ करते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं। पहला वीडियो तो डाल चुकी हूँ। सरस्वती पूजा के दिन क्या व्रत रखनी चाहिए? तो जी नहीं, जब तक कि हम पूजा नहीं कर लेते तब तक हमें कुछ खानी नहीं चाहिए। उसमें भी अगर मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग चाय या पानी, शरबत यह सब चीज़ें ले सकती हैं। और पूजा पाठ करके माता के लिए उस दिन हम लोग पहला मतलब होली फगुआ के नाम से हमारे इधर जाना जाता है। तो हम लोग पुआ बनाते हैं, गुलाब लाते हैं, गुलाल माता को चढ़ाते हैं, बच्चे भी चढ़ाते हैं, हम लोग भी चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप कलश रख के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। आसान विधि से आप बिना कलश रखे फल फ्रूट चढ़ाकर, पुआ वगैरह चढ़ाकर, धान की बाली अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तो धान हम माता को चढ़ाते हैं। नया अनाज, मोजर, जैसे आम का मोजर होता है वो भी चढ़ाया जाता है। तो देख लीजिएगा, जो चीज़ आपको मिल जाता है एकदम आसानी से वही चढ़ाइएगा। जो नहीं मिलता है उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा और व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पूजा पाठ करके माता का आशीर्वाद लेकर पुस्तक वगैरह चढ़ा दीजिएगा। मैं बता चुकी हूँ कि उस दिन माता, जैसे बहुत सारे लोग अपने नए बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। विद्या माता को चढ़ा सकते हैं, पुस्तक वगैरह। लेकिन उस दिन माता को हमारे घर में
तो सही यही परंपरा है कि उस दिन आराम देनी चाहिए, विद्या को नहीं छूनी चाहिए, मतलब स्पर्श कर सकते हैं, पढ़ना नहीं चाहिए। कुछ मजबूरी ना हो तो एग्ज़ाम वगैरह ना हो तो हमें भी नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है तो आप लोग ना पढ़ें। उस दिन पेन, कॉपी, पुस्तक वगैरह हमें नहीं उठानी चाहिए। ज़रूरत ना पड़े तो माता के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। एक दिन विद्या माता को ज़रूर हमें आराम देनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और व्रत आपको नहीं रखनी है। इस व्रत मतलब त्योहार में हम व्रत नहीं रखते हैं। अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। हमारे घर में व्रत नहीं रखते हैं। उस दिन हम खाते पीते हैं। पुआ पकवान बिना लहसुन प्याज की आप सब्जी अगर बनाए हैं, वो भी आप भगवान के सामने भोग के रूप में प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अगर लहसुन प्याज डाला है तो केवल पुआ का ही भोग लगा दीजिएगा। वो भी मान लीजिए जिनको बनाने लायक नहीं है, मासिक धर्म यानी कि पीरियड में आप रेडीमेड चीज़ें भी माता को ज़रूर चढ़ा सकते हैं। तो गुलाब हो गया, पुआ हो गया, और जैसे धान हो और आम का मोजर हो गया, जो भी मिलता है ले लीजिएगा। और फल फ्रूट, कुछ माताएं बहनें बोले कि हम लोग गाजर चढ़ाते हैं, तो देखिए गाजर और बाकी सब फल तो चढ़ाना ही है, लेकिन बेर जो है ना एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती पूजा में चढ़ाना, वो भी बता दूं कि मान लीजिए जिस राज्य में ना मिलता हो, जैसे कि साउथ वगैरह में जल्दी नहीं मिलता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन मिल जाए तो माता के लिए 2-4 भी बेर मांग लीजिएगा, लेकिन ज़रूर मंगाइएगा। बेर, गाजर, सेब, संतरा जो भी मिल जाता है, केला, सभी फल हम माता को चढ़ाते हैं। तो इस विधि से हम पूजा करते हैं। हमारे यहाँ खिचड़ी भी प्रसाद में माता को चढ़ाया जाता है। खीर, खिचड़ी, यह सब चीज़ें भी चढ़ाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, इस विधि से हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, खाते पीते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। इस दिन आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइएगा। सोमवार का दिन है, पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा, बाल वगैरह ना धोएं। व्रत में आप लोग के मन में होगा कि क्या हम बाल धो लें? जी नहीं, आप रविवार को बाल धो सकती हैं, लेकिन सोमवार को बाल मत धोइएगा। आरती करेंगे तो बच्चों को अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि शामिल कीजिए उसमें, पूजा पाठ में आरती करें। बच्चे भी माता को तिलक लगाएं, पूजा पाठ करें, आरती की थाली वगैरह बच्चों से मतलब देकर करवा दीजिएगा, थोड़ा सावधानी पूर्वक। और बच्चों को उस दिन डांटे ना, मारे ना, मतलब बोले ना, क्योंकि उस दिन बच्चों को पढ़नी नहीं है। जितना हो सके बोल दीजिएगा, जितना एंजॉय कर सकते हैं, जितना आराम कर लें, अगले दिन से हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखनी है। और रात को भी फिर आरती वगैरह करके आप लोग चाहें तो एक अखंड दीपक, अगर घर में मूर्ति रखी है तो आप लोग एक अखंड दीपक भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं। तिल के तेल या घी का भी आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। कहिएगा कि प्रॉब्लम होता है, घी जम जाता है या दीपक बार बार बुझ जाता है, तो उससे अच्छा है कि आप लोग तिल के तेल का भी एक अखंड दीपक प्रज्वलित करके माता के सामने रख सकती हैं। अगर आप घर में मूर्ति लाए हैं, पूजा पाठ की है, तो फोटो के लिए आपकी इच्छा के ऊपर है। अखंड दीपक चाहे तो जलाएं, चाहे तो ना जलाएं। लेकिन अगर आप कलश स्थापित किए हैं, मूर्ति लाए हैं, पूजा पाठ विधि विधान से कर रही हैं, तो एक अखंड दीपक आपको ज़रूर जलानी चाहिए। रात में थोड़ा उठकर एक बार देख लीजिएगा, तेल वगैरह डाल दीजिएगा, और फिर अगले दिन हमें बुझानी नहीं है। आप जो है मान लीजिए जितना दिन आपको मूर्ति अगर घर में रखनी है, उस दिन कुछ लोग तो उसी समय विसर्जन मतलब 1-2 दिन में कर देते हैं, और कुछ लोग जैसे 1 साल रख कर तब विसर्जन करते हैं। तो आप 1 साल रख लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। और जिनके यहाँ मतलब 1-2 दिन में करते हैं, तो मंगलवार को कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगले दिन मंगलवार है। तो बुधवार को आप लोग कर सकते हैं, गुरुवार को फिर नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की विदाई तो आप लोग देख लीजिएगा, मंगलवार को भी ना करें, बुधवार को कर सकते हैं। तो जब तक आपके घर में देवी माता हैं, अगर आपको विसर्जन करनी है तो आप लोग अखंड दीपक प्रज्वलित करके रखें, वहाँ अंधेरा ना रखें। तो आशा करती हूँ सभी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सरस्वती माता की पूजा से संबंधित, और पीला वस्त्र पहनिएगा,
स्वास्तिक वगैरह अपने मेन रोड पर मतलब मेन गेट पर, पूजा रूम में, यह सभी जगह पर जहाँ भी देख लीजिएगा सही जगह पे आप लोग स्वास्तिक वगैरह जरूर उस दिन बना दीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव हर मतलब बड़े बड़े व्रत में हमें ज़रूर छिड़काव कर देनी चाहिए। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न होगा कि क्या सरस्वती माता को श्रृंगार की चीज़ें क्या चढ़ानी चाहिए ज़रूरी हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप एकदम सिंपल साधारण विधि से पूजा करें, फल मिठाई वगैरह चढ़ा कर, तो आपकी इच्छा है, देख लीजिएगा चढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक सिंदूर बिंदी का पत्ता अगर चढ़ा दें तो और ही अच्छा होगा। श्रृंगार की चीज़ें और कुछ आप चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन एक सिंदूर की डब्बी और एक बिंदी का पत्ता चढ़ा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अलता भी, रंग भी आप लोग महावर चढ़ा सकते हैं, देख लीजिएगा। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। मान लीजिए आपके पास वैसा बजट नहीं है, बहुत सारी बहनें हैं जिनको मतलब बहुत चीज़ें वो खरीद नहीं सकती हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने पूजा वाले सिंदूर से माता को सिंदूर वगैरह लाकर नॉर्मल विधि से पूजा पाठ कर लीजिएगा। अगर श्रृंगार की चीज़ें मान लीजिए नहीं खरीद पाते हैं तो एकदम सिंपल और साधारण भी आप पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी बसंत पंचमी को लेकर। तो यह वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।